गुड मॉर्निंग, सॉरी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, पॉलिनोमियल हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर है आपका, आप कर चुके हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। पॉलिनोमियल का आपको पता ही है कि पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं। जो आपकी सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये आपका सेकंड डिग्री की जो इक्वेशन है दैट इज नोन एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल में हम जो सभी को कंसिडर करते हैं, है ना। जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ए एक्स टू दी पावर एन प्लस बी एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में होता है। मगर ये जो है आपकी जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, यहाँ पर हम इससे कंसर्न है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें जो जीरोज होते हैं, जीरोज क्या चीज होती है। अगर जो है हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करने में क्या होता है कि इसका जो ग्राफ है इस तरीके से जो है पैराबोलिक शेप में होता है ना। ये जो इक्वेशन एक पैराबोला की है। अगर ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट करता है तो हमारे दो जीरोस हमें मिल जाते हैं। अगर ये जो है, ठीक है, वन जगह पर टच करेगा या कट करेगा, एक ही जगह करेगा, तो हमें इक्वल रूट्स वाली जो कंडीशन आती है वन जीरोस मिल जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका जो है या तो ये ऊपर की तरफ रह जाता है या फिर नीचे की तरफ रह जाता है ना। ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करता। तो एक्स एक्सिस को दो तरीके से कट कर सकता है। ठीक है, अगर कट करेगा तो ऐसे भी कट कर सकता है और इस तरीके से भी कट कर सकता है। ये डाउनवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। ये डाउनवर्ड और अपवर्ड जो डिपेंड करता है वो ए के ऊपर डिपेंड करता है। ए पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ होता है, ए निगेटिव है तो नीचे की तरफ होता है। तो इस वाली स्टेज में हमारे पास दो जीरो मिलते हैं और इस वाली स्टेज में जो है हमें वन जीरो मिलता है और इस वाली स्टेज में कोई भी जीरो नहीं मिलता। कभी कभी क्या आ जाता है, नो सॉल्यूशन आ जाता है। तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आपको पता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो आपका एक्स इज इक्वल टू, है ना। इससे आपने इक्वेशन सॉल्व किए होंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी अपॉन टू ए, है ना। ये आपकी जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर कभी कभी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जो नेगेटिव आती है तो हम क्या लिख देते हैं, नो सॉल्यूशन लिख देते हैं। वो कौन सी स्टेज होती है, वो यही वाली स्टेज होती है जिसमें कि एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा होता। ठीक है, और कभी कभी हमारी जब ये वैल्यू जीरो हो जाती है, बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी की वैल्यू अगर लेस देन जीरो हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तो नो सॉल्यूशन लिखते हैं। वो ये वाली स्टेज होती है जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू अगर हम क्या लिखते हैं, जीरो के इक्वल लिखते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, एक सॉल्यूशन मिलता है। वो एक सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब वो जो कर्व है वो एक ही पॉइंट पे टच करेगा, है ना। टच जो करते करेगा वो एक ही पॉइंट होगा। मेरे बनाने में आपको भले ही लग रहा है जैसे कि कई जगह टच कर रहा है, वो सिर्फ एक ही पॉइंट होगा। ठीक है, इस वाली स्टेज में क्या होगा, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो ग्रेटर देन जीरो है, वो अगर पॉजिटिव आता है तो हमारे पास जो है दो जीरो मिल जाएंगे। तो ये तीन स्टेज है, तीनों स्टेज आपको याद रखनी चाहिए। इन्हीं के ऊपर जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नो रियल रूट होता है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो रखते हैं तो इक्वल रूट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। एक तो ये चीज है जो आपको याद रखनी है। और दूसरी चीज है, जो आपके सम ऑफ जीरोज है ना, सम ऑफ जीरो को अगर हम अल्फा बीटा से इंडिकेट करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा अगर जीरोज हैं वो बराबर होते हैं माइनस के बी अपॉन ए के, और अल्फा बीटा जो बराबर होते हैं वो सी अपॉन ए के होते हैं, है ना। तो ये जो इक्वेशन है ये आपको समझ लेना चाहिए कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है। भाई ए क्या चीज होती है, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी
बी क्या है, कांस्टेंट का। कोई भी इक्वेशन दी हुई है उससे आप इसको कंपेयर करके आप एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हो। और सपोज करिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें, है ना। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, हमारे पास जो डायरेक्टली कोई चीज नहीं है, डायरेक्टली हम कैसे निकालेंगे? हमें गिवन जो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, तो हम इसी का यूज करते हैं, हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर लिया। जब स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड करोगे, ठीक है, तब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के टू अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन ए। यहाँ आप सी अपॉन ए कर सकते हैं। और आपने एल्शियम लिया इसका, तो एल्शियम लेने के बाद ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के टू ए सी होगी। तो इस तरीके से वैल्यू हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक है, अगर कोई नंबर दी होगी तो नंबर को भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये जनरल टर्म में मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। इसी तरीके से अगर आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, कैसे निकालेंगे? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू, तो अल्फा प्लस क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या यूज करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, है ना। ए क्यूब प्लस बीटा बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हैं तो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। तो यहाँ पर आपने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमने जाना, इसे फॉर्मूला हमने पुट कर लिया। इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है माइनस के बी अपॉन ए है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये हम निकाल के अभी चुके हैं, ये वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर ली, बी स्क्वायर माइनस के टू ए सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, वो सी अपॉन ए है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली, सी अपॉन। तो यहाँ पर कितना आया, यह है आपका माइनस की बी अपॉन ए। यहाँ हमने एसएम ले लिया, एसएम कितना हो जाएगा, एसएम हो गया आपका ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस के टू ए सी माइनस के ए सी। तो क्या आंसर हुआ आपका, माइनस के बी अपॉन ए क्यूब, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस के थ्री ए सी। ठीक है, मल्टीप्लाई करना चाहे माइनस बी से, तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का थ्री ए बी सी हो जाएगा, है ना, और माइनस का बी क्यू हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू जैसे मैंने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकाली है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो ये निकालना आपको आना चाहिए। जब ये दोनों समझ में आ गए हैं, ठीक है, तो बाकी भी अगर आपको आता है क्वेश्चन, तो इसी तरीके से फार्मूले को आप देख करके इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से अल्फा फोर प्लस बीटा फोर होगा, तो अल्फा फोर प्लस बीटा फोर होता है, तो आप इसका द्वारा स्क्वायर कर दो। आ रही बात नहीं है? मान लो अल्फा सिक्स प्लस बीटा सिक्स आता है, तो इसी के द्वारा स्क्वायर कर दो। तो इस तरीके से आप जो है इनको स्क्वायर करके
या मल्टीप्लाई करके हम डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेथड आपको आना चाहिए। इसमें कोई खास चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको पता ना हो, फॉर्मूले वही है स्क्वायरिंग करने के जो आपने पहले पढ़े हैं। ये आपको पहले से पता है, सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना होता है, सी अपॉन ए। फर्स्ट टाइम तो कर नहीं रहे हो, आप रिवाइज कर रहे हो, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है। इसको आप डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। जब भी कभी टर्म रूट में हो तो रूट वाली टर्म में स्प्लिट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला क्वालिटी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। देखो बेटा, एक क्वेश्चन ये है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के such that alpha minus beta is equal to 1. Find the value of k. k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ना। तो ये जो है, इसमें क्या करना है आपको, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है। तो इसमें तो कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, जो आपको अभी बताया है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा आपको पता है क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 5, और ए की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि कितना हो गया 5। जब अल्फा माइनस बीटा जो है 1 है, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 है, तो इनको सॉल्व कर लो। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है, आपने क्या किया, ऐड कर दिया, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 6 आया, अल्फा इज इक्वल टू 3 आ गया। जब अल्फा इज इक्वल टू 3, यानी कि इसका एक जीरो हमें पता चल गया। जब एक जीरो भी पता चल गया, इसकी वैल्यू अगर हम इसके अंदर पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। यानी कि f3 की वैल्यू जो है, 3 का स्क्वायर करते हैं अगर हम, माइनस के 5 इंटू 3 प्लस के इट शुड बी इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल आना चाहिए। यानी कि कितना हो जाएगा, 9 माइनस के 15 प्लस के इज इक्वल टू 0। यानी कि कितना हो गया, ये हो गया आपका 6 हो गया, है ना। के की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। ये आपका आंसर हो गया। मतलब हमारे पास जो दिया हुआ था, एक रिलेशन दिया हुआ था अल्फा माइनस बीटा में, तो वो एक रिलेशन से तो हम दो अननोन नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो दूसरा वाला हमने जो कंडीशन होती है सम ऑफ द जीरोज वाली, उसका हमने यूज किया। सम ऑफ जीरो कितना बराबर होता है, माइनस के बी अपॉन ए के। दूसरे जीरो निकालने की हमें जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा तो एक जीरो से काम चल गया। क्योंकि हमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आनी चाहिए। 1 जीरो के बराबर आ गया, तो वही काफी है हमारे लिए। ठीक है। फिर इसी तरीके से बेटा आगे क्वेश्चन क्या है दिया हुआ है, देखो एक दिया हुआ है, ऐसे तो ये कर लोगे आप, ये तो आसानी लग रहा है ना। इसमें कोई मुश्किल लग नहीं रही है। चलो अच्छा, फिर भी बता देते हैं, है ना, कुछ तो कर देंगे। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये क्वेश्चन है, के एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब ये क्या दिया हुआ है इन्होंने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे दिया, इसकी वैल्यू कितनी दे दी, 24 दे दी। ठीक है, के की वैल्यू आपको
फाइंड आउट करनी है, कोई बात नहीं। तो इसमें भी कोई ऐसी खास चीज नहीं है, जो हमने पहले आपको बताया है उसी का आपको यूज करना है। उसका यूज करने के लिए जो आपको बताया था पहले, क्या बताया था भाई, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है आपका सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 4/k। अब आप क्या करो, इसका स्क्वायरिंग कर लो। अगर आप इसकी स्क्वायरिंग करते हो तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 16/k²। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 24 हो गई, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 8/k हो गई, इज इक्वल टू 16/k² हो गया। अब क्या है कि के स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर लो, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 24k हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 8k हो जाएगा, ये 16 है। अब 8 से डिवाइड कर लो, ठीक है, 8 3 या 24 के स्क्वायर, ये कितना हो गया, के हो गया, 8 2 या 16 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब इसके स्प्लिट कर लो मिडिल टर्म को। जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे, 2 3 या 6, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3k² माइनस के प्लस के 3k माइनस के 2k माइनस के 2 इक्वल टू 0। 3k कॉमन लेते हैं अगर हम तो k प्लस 1 हो जाएगा, -2 कॉमन लिया तो k प्लस 1 हो गया। तो k की बेटा दो वैल्यू आ रही है, k इज इक्वल टू कुछ समझ भी नहीं -1। आता क्या करा मैं इसमें, कैमरा इतना बेकार है इसका, कुछ नहीं है। यूट्यूब पे देखियो, यूट्यूब मेरी चला के नदिया का दिखाऊंगा तो मेरा आपने। नया फोन ले देना सबड़ी। क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k दे देंगे, ठीक है। उसमें ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में एक कंडीशन दी हुई है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इससे हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने जो है ना सम ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला अप्लाई किया पहले। सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस के बी अपॉन ए, वो कितना आया आपका 5 आया। और ये कंडीशन जो गिवन थी, इन दोनों कंडीशन को हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद अल्फा की वैल्यू आपकी 3 आ गई, वो 3 वैल्यू पुट करके हमने के की वैल्यू निकाली। जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसमें और इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है, उसमें कांस्टेंट टर्म आपकी जो है के अननोन दी हुई है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो के अननोन दिया हुआ है। यहाँ पर हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये कंडीशन जो गिवन थी, जैसे उसमें कंडीशन गिवन थी ऐसी इसके अंदर जो कंडीशन है गिवन, वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24 की थी। तो इसमें भी हमने वैसे ही किया है, सम ऑफ द जीरो लगाया इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 4/k हो गया। जब हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं, इस वाले टर्म की स्क्वायरिंग करेंगे तो ए प्लस बी का होल लाएंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab इक्वल टू 16/k²। फिर के स्क्वायर से हमने क्या किया, हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया है, स्क्वायरिंग की है, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पर इस वाले टर्म की स्क्वायरिंग की है। फिर हमने क्या किया, के स्क्वायर एचएम ले लो चाहे आप, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाइंग करने के बाद के स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया सारे टर्म को। आप ऐसे समझ लो, मल्टीप्लाइंग बाई के स्क्वायर। के स्क्वायर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 के स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 के हो गया, ये आपका 16 हो गया। फिर डिवाइडिंग बाई 8 कर दिया सिंपल बनाने के लिए, और कुछ नहीं, डिवाइडिंग बाई 8। जब 8 से डिवाइड किया तो 8 3 या 24 हो गया, ये 8 बन जाए 8 हो गया, तो 8 2 या 16 होगा, 2 को हम लेफ्ट साइड में ले आए। फिर हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को,
जब स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, ये आपका -2 है लास्ट वाली टर्म, ये -2 को तो -2 ही रिवर है ना। ये k को हमने स्प्लिट किया 3k - 2k, इन दोनों टर्म में हमने 3k कॉमन ले लिया तो k + 1 हो गया, -2 कॉमन लिया तो k + 1 हो गया, फिर k + 1 कॉमन लेंगे तो 3k - 2 हो जाएगा, तो 3k - 2 होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, जो है यह है आपका 3k - 2 और k + 1, इन दो टर्म का जो है प्रोडक्ट 0 है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, k की वैल्यू या तो -1 हो या k की वैल्यू 2/3 हो। ठीक है, तो ये आंसर है आपका। तो इसमें हमने जो यूज किया है वो रूल वही किया है, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, है ना। बस यहाँ पे फर्क ये था, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 दी हुई थी, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² कांस्टेंट टर्म जो है वो k में दी हुई थी। यहाँ पर क्या है, जो k दिया हुआ है वो कोफिशिएंट ऑफ x², इसलिए थोड़ा सा ये टर्म जो है ना थोड़ा लेंथी हो गया। ठीक है, कंसेप्ट हमने वही लगाया है, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। देखो बेटे, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें दिया हुआ है फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सारे जीरो निकालने हैं, कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है f(x) = x⁴ 2x⁴ -3x³ -3x² और +6x - 2। बेटा इसकी डिग्री अगर 4 है तो 4 इसके जीरोस होंगे, और 2 जीरो दिए हुए हैं √2 और -√2, है ना। तो बाकी आपको निकालना है, तो दो जीरो जो है, यानी कि अल्फा की वैल्यू √2 है, आप ऐसे समझ लो, और बीटा की वैल्यू कितनी है, वो -√2। तो हमारे पास जो है जो जो जीरोज हैं वो हमें दो पता है, बाकी दो रिमेनिंग निकालने होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 4 है, तो 4 पॉसिबल जीरोज होंगे। तो सम ऑफ द जीरोज जो होता है ना, तो इक्वेशन बनाने का जो रूल है आपका, एक तो आपको ये पता होगा x² - k सम ऑफ द जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। इससे आप दो जीरो जिनका पता है, हम उन जीरो का यूज करके एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जिनके जीरो ये है। तो यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू √2 है, वो -√2 है तो 0 हो गया। ठीक है, यहाँ हमने मल्टीप्लाई करी तो -2 आ गया, यानी कि यह है आपका x² - 2। यानी कि इन दोनों जीरो से मिलकर जो बनने वाली इक्वेशन है वो x² - 2 है। अब इससे बाकी दो कैसे निकाले जाए, बाकी दोनों निकालने के लिए आपको इसको डिवाइड करना होगा। आप x² - 2 से अगर आप डिवाइड करते हैं 2x4 -3x3 -3x² प्लस 6x - 2। डिवीजन वाला काम आपने पिछली क्लासेस में काफी किया हुआ है, तो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ हमने क्या किया है, 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x4 - k 4x3। फिर हमने क्या किया, साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज करने के बाद ये टर्म कैंसिल हो गई, ये 4x³ है, ये -3x³ है, तो कितना आ गया आपका x³ आ गया,
माइनस के 3x स्क्वायर है ना, तो माइनस का 3x स्क्वायर लिया। अब हम क्या कोशिश करेंगे, एक्स क्यू आ जाएगा, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो एक्स क्यू आ गया माइनस के, ये था आपका एक्स क्यू, तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया एक्स से, तो क्या आया, माइनस का 2x आ गया। ठीक है, अब हमने फिर साइन इसके साइन चेंज कर दिया, कैंसिल हो गया, तो अगली वाली टर्म जो आएगी आपकी माइनस के 3x स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है आपका 6x है, 6x और ले लेते हैं यहाँ पर, तो 6x में से 2x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x हो, और माइनस का ये 3x स्क्वायर, और अगली टर्म जो है माइनस के 2 है। अब हमें माइनस का 3x स्क्वायर लाना है, तो माइनस के 3 से किया, तो माइनस के 3 से किया तो माइनस का 3x स्क्वायर आ गया, और माइनस का 6 आ गया। फिर हमने इसको साइन चेंज किए, साइन चेंज करने के बाद ये कैंसिल हो गया, ये 8x आया, और साथ में आया आपका 4। अब हमें 8x लाना है, 8x नहीं आ रहा है ना, एक मिनट, ये 6x माइनस के 2 है, इसकी वैल्यू जो है माइनस के 3x क्यूब, माइनस के 3x क्यूब, और माइनस के 4x स्क्वायर, माइनस के 4x। एक मिनट, यहाँ पे दोबारा करते हैं इसको, कहीं गलती हो रही है, इसको यहाँ से दोबारा कर लेते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया हमने, 2 टू जा 4x स्क्वायर, माइनस के कितना आएगा, 4x स्क्वायर आएगा, तो माइनस का 4x स्क्वायर अब इसके नीचे लिखते हैं। फिर हमने जो है, जब ये कैंसिल हो गया तो माइनस का 3x क्यू आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है आपका माइनस के 4x स्क्वायर, इसका साइन चेंज करेंगे, फिर प्लस का 4x स्क्वायर हो गया, तो प्लस का x स्क्वायर। अब माइनस के 3x लाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा माइनस के 3x से, तो माइनस के 3x क्यू हो गया, और माइनस के माइनस माइनस प्लस 6x हो गया, और प्लस का 6x ये ऊपर गया। अब हमने क्या किया, साइन चेंज किया, ये साइन चेंज करेंगे तो देखो ये 6x कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ आपका x स्क्वायर आ रहा है, और माइनस 2 आ रहा है, ये भी x स्क्वायर माइनस 2 है, तो यहाँ 1 ले लो आप, तो x स्क्वायर माइनस के 2 हो गया। अब रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए था, है ना, और नहीं आता, क्यों आना चाहिए, क्योंकि हमने 2 जीरो जो है पहले से हमें पता थे, अगर ये इसके जीरोज हैं तो इनके जीरो लेने लिए हमें इनसे डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। इससे हमें पता चला कि कहीं गलती हो रही है, इसलिए मैंने दोबारा किया, ये 2x स्क्वायर, अब जो बचे हुए हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x, इसके फिर हम फैक्टर करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 1 के अगर हम इसके जीरो निकालना चाहें, इसके भी स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 2/2 करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के x प्लस 1, इसमें से हमने 2x कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा, x माइनस के 1 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 1, यानी कि 2x माइनस 1 और x माइनस 1। तो बाकी जो रिमेनिंग जीरोज होंगे वो ये होंगे 2x माइनस 1 और x माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है बाकी दोनों जीरो निकाले। तो ये वाला जो चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल का, जो मैंने आपको आज बताया है, ठीक है, आप एनसीईआरटी वाली बुक से रिवाइज करना, सारे क्वेश्चन मिसमेच वाले रिवाइज करना। ठीक है, इसको आप रिवाइज कर लेना, जो भी कोई प्रॉब्लम होगी वो फिर आप बताना। ठीक है।